वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है या महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपके कार्यालय में कोई कार्मिक ज्वाइन करता है और उसकी पहली सैलरी बनानी है, तो पे मैनेजर पे उसकी डिटेल्स कैसे इंटर करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको, जैसे अभी विद्यालय स्तर की बात की जाए, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो कार्मिक अपॉइंट हुआ है या जिस कार्मिक की नियुक्ति हुई है, उसका जो बजट हेड कौन सा है, वो किस पद के लिए सैंक्शन हुआ है, उसका बजट हेड कौन सा है। तो इसके लिए आपको साला दर्पण पे जाना है, और साला दर्पण में जाने के बाद में आपको सबसे पहले पोस्ट सैंक्शन किस है, उसका बजट हेड क्या है, वो चेक करना। आप जैसे यहाँ साला दर्पण पे जाएंगे तो यहाँ कार्मिक, और कार्मिक में आपको यहाँ जो सर्च करना है, आपको स्वीकृत पद विवरण, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके कार्यालय में जो भी पद स्वीकृत है उसकी डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें पोस्ट का नाम आ जाएगा, बजट हेड, और सेंट्रल असिस्टेंस है या स्टेट फंड से है। अभी जैसे मैं आज आपको जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उनकी पे फिटिंग या पे डिटेल्स कैसे अपडेट करेंगे वो बताऊंगा। अगर आप किसी भी अध्यापक या लेवल 1-2 की अगर करना चाहें तो आप देखें कि वो पद किस हेड में है। अब जैसे यहाँ लेवल 1 का जो भी पद है, यहाँ जैसे लेवल 1 का पद, इसमें अभी जैसे सीनियर टीचर लेवल 2 का पद है, फिजिकल टीचर का है, तो इसमें जो भी पद है वो यहाँ, जैसे इसमें अभी लेवल 1 का एक भी पद शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ जैसे बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो यह जो बजट हेड है वो है 220202 7890101। अब पे मैनेजर पे सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपको ये चेक करना है कि जो बजट हेड है, इस बजट हेड का अगर हेड आपके ऑलरेडी है तब तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो आपको सबसे पहले ये बजट हेड है, इसका ग्रुप नया बनाना पड़ेगा इस बजट हेड का। इसके लिए आपको पे मैनेजर पे जैसे यहाँ जा करके लॉगिन करना है, और यहाँ लॉगिन करके आपको मास्टर में जाना है, और मास्टर में जाने के बाद में आपको ग्रुप मास्टर में जाना है। यहाँ जैसे ग्रुप मास्टर में जाएंगे, यहाँ जैसे व्यू ग्रुप है, आप एक बार चेक कर लें, जितने भी ग्रुप है उसमें जो बजट हेड इसमें दिया हुआ था, जैसे यहाँ 220202 789 7890101। अब 789 वाला कोई भी अगर बजट हेड इसमें आपके नहीं बनाया हुआ ग्रुप, तो यहाँ से आपको ऐड ग्रुप में जाना है, और ऐड ग्रुप में जाने के बाद में यहाँ जैसे ऐड ग्रुप को नाम दे दें। अब जैसे मैं यहाँ नाम दे दूँ, ये जैसे वाइस प्रिंसिपल और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों का जो ये पोस्ट है वो एक ही है, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और वाइस प्रिंसिपल, तो जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ VP और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर CI, ताकि याद रहेगा कि जो भी आप चाहे नाम दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ आपको बजट हेड यहाँ एंटर करना है, जैसे 2202, उसके बाद में यहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से आप दोबारा एक बार कंफर्म कर लें, जैसे 220202 789, तो यहाँ 220202 7890101 ये कंफर्म कर लें। इस बजट हेड का आपको जो भी ये ग्रुप है वो क्रिएट करना है, और इस बजट हेड में ही जैसे जो भी नियुक्ति हुई है, अभी अब ऑब्जेक्ट हेड है, सैलरी का है तो ऑब्जेक्ट हेड 0। अब ऑब्जेक्ट हेड के संबंध में मैं विस्तार से वीडियो बना रहा हूँ, किस पद के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट हेड होगा, पूरी डिटेल उस वीडियो में मैंने बताई है, तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो अपलोड कर लूँगा। और BFC टाइप में यहाँ जैसे आप ये SF का पद है तो SF कर लें, CF का तो CF कर लें, उसके बाद में बजट हेड जैसे यहाँ वोटेड कर लें और यहाँ सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में आ गया कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुल, ये ग्रुप है ये क्रिएट हो गया। अब आपको सबसे पहले जो आपने ग्रुप क्रिएट कर लिया, साला दर्पण से आपने देख लिया कि जो पद, जिस पद की पे आप किसी कार्मिक की पे फिटिंग करना चाहते हैं या जो भी इंटर करना चाहते हैं डिटेल्स, वो पद साला दर्पण पे है या नहीं है, इसको आप IFMS पे भी देख सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहें तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ पे भी आप पोस्ट चेक कर सकते हैं। अब आएंगे सबसे पहले एम्प्लॉय की डिटेल्स करने के लिए यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि कार्मिक की एम्प्लॉय ID बनानी है, RJL वाली जो भी ID है वो आपको बनानी है। वो ID कैसे बनानी है, तो आजकल बहुत ही सरल तरीका है, 2 मिनट में आप हाथों हाथ ID बन जाती है। और अगर आपको वो पता नहीं है तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसका, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि एम्प्लॉय ID कैसे बनाया जाए। सिर्फ 2 मिनट में आप एम्प्लॉय ID बना सकते हैं। एम्प्लॉय ID बनाने के बाद में यहाँ जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे, जैसे यहाँ सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिल्टर में, और यहाँ जैसे बाई एम्प्लॉय ID सर्च करेंगे, तो यहाँ जैसे मैं एम्प्लॉय ID यहाँ सर्च करके कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ एम्प्लॉय ID सर्च करने के बाद भी यहाँ नहीं होगा, तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो जैसे यहाँ 2202 जैसे जो भी एम्प्लॉय ID है वो यहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ, और एम्प्लॉय ID एंटर करने के बाद में आपको यहाँ से जैसे एंटर पे क्लिक करना है। अब जैसे एंटर पे क्लिक करेंगे तो सही जानकारी का चयन करें, यहाँ ये काम नहीं करेगा। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ सबसे पहले सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करें। अब जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है तो वो पद सबऑर्डिनेटेड का है,
और उसके बाद में यहाँ जैसे सबऑर्डिनेट करते ही आपके सामने यहाँ जैसे अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ एम्प्लॉय आईडी का ऑप्शन आ गया। यहाँ एम्प्लॉय आईडी आपको एंटर करनी है। अब जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ जैसे 2023 जो भी अभी नियुक्ति हुई है तो 2023 आएगा। उसके बाद में यहाँ आपको जो भी एम्प्लॉय आईडी बनाई हुई है वो यहाँ एंटर करके फैच डाटा पे आपको क्लिक करना है। फैच डाटा पे क्लिक करने के बाद में ये सारी डिटेल्स आपके यहाँ ऑटो शो हो जाएगी, जिसमें कार्मिक का नाम आ गया, करंट पोस्ट आ गया, अभी जैसे नहीं आएगा, मेल फीमेल है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ग्रुप का नाम है तो ग्रुप का नाम जैसे अभी मैंने VPCL जो क्रिएट किया था तो यहाँ से VPCL मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ डेजिग्नेशन जब तक आप सही ग्रुप सेलेक्ट नहीं करेंगे यहाँ डेजिग्नेशन है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस पद में जो भी होगा वो अब जैसे यहाँ सीधे ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक आ गया। अगर ये पद को दूसरा आप सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे मान लो ये लेक्चरर का पद है उसमें सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कंप्यूटर अनुदेशक का पद है वो होगा तो भी सही नहीं रहेगा। तो जो भी ग्रुप आपने इनके लिए बनाया है जिसमें ये इसका बजट है वो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यहाँ कर लें। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो आईडी बनाई थी उससे आ रही है, डेट ऑफ रिटायरमेंट भी आ रही है, आप एक बार चेक कर लें। ब्लड ग्रुप है वो आपको अगर पता है तो वो भर लें। पोस्ट एट अपॉइंटमेंट है, क्या पोस्ट अपॉइंटमेंट के समय तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से भी आपको वही पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि जैसे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। तो ये पूरी लिस्ट है, इसमें इस लिस्ट में से आपको जो भी पद है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इसको एक बार यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं इसको सिलेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ जैसे बता रहा हूँ, यहाँ सीक्वेंस नंबर आ जाएगा। यहाँ आपको पे कमीशन है, अभी जैसे 7th पे और 7th में फिक्स है तो 7th करके आपको फिक्स करना है। HRA जैसे अभी एलिजिबल नहीं है, फिर भी जैसे अभी भी कोई भी आप 9% वगैरह कर लें, और ये जैसे नहीं है तो छोड़ दें इसको। डिपार्टमेंट है, यहाँ से आपको सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ ABCD से जा करके S पे जाएंगे तो ये आगे आपके यहाँ जैसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट तो SE पे आपको क्लिक करना है। ये सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट 13 ये आ जाएगा। और यहाँ एक तो आपको यहाँ हिंदी में नाम सेलेक्ट करना है, और जैसे सबऑर्डिनेट है सब कैटेगरी में अभी जैसे प्रोफेशन है तो प्रोफेशन कर लें, या अब जैसे प्रोफेशन कर लें। और उसके बाद में यहाँ हिंदी में आपको नाम टाइप करना है, और यहाँ ब्लड ग्रुप है अगर है तो आपको बताया तो वो कर लें। और पोस्ट एट अपॉइंटमेंट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो मैं ये सिलेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ। अब इस लिस्ट में से आपको यहाँ से बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सिलेक्ट करना है, पे 7th, और यहाँ से सेकेंडरी, और यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि CC एलिजिबल और सिटी का सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से जैसे ये आप कोई भी ये कर लें क्योंकि वैसे भी लागू तो इनके होता नहीं है, फिर कुछ भी आप सिलेक्ट करके यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ डिटेल से वो एक बार सेव हो जाएगी। थोड़ा सा समय हो गया तो ये साइट आउट हो गई, तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपको पोस्ट एट अपॉइंटमेंट बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, यहाँ डेजिग्नेशन भी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और करंट पोस्ट भी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक आ जाएगा, और यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको स्टेटस में आना है। स्टेटस में आने के बाद में यहाँ आपको सबऑर्डिनेट प्रोफेशन आ जाएगा। स्टेटस में आपको जैसे अभी इसमें से एडोक, APO, डेट, डेपुटेशन, एक्सटेंशन, रिटायर्ड, सस्पेंशन, VRS कुछ भी नहीं है तो आपको NA कर दें। और उसके बाद में टेम्परेरी परमानेंट में जैसे प्रोफेशन है तो प्रोफेशन कर दें या परमानेंट कर दें। उसके बाद में सर्विस कोटा में आपको जैसे NA है, क्योंकि डिजीज, डाइवोर्स, एक्स सर्विसमैन, NA, फिजिकल हैंडीकैप, प्लेयर, वीडियो इसमें से कुछ नहीं है तो NA कर दें। और कैटेगरी में आपको जैसे OBC है, OBC जनरल जो भी है, गजेटेड में, नॉन गजेटेड। उसके बाद में एंटाइटलमेंट में जैसे बिफोर 1/1/2004 या आफ्टर है तो ये जैसे अभी इसमें नन कर दे, क्योंकि अभी जैसे ये NPS फ्रॉम 1/1/2004 ये भी लागू नहीं होगा तो ये नन कर दें। उसके बाद देख लेना। और मैरिड में जो भी कंडीशन है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ से कर लें। उसके बाद में यहाँ से आगे विवरण सफलतापूर्वक एडमिट हो गया है। उसके बाद में आपको यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आना है, पे एंड बैंक पे, तो 7th कमीशन आ गया। यहाँ आपको L सेलेक्ट करना है। अभी जैसे इनका फिक्स है तो L जैसे 8 पे है तो L 8 पे जैसे यहाँ LP 8 आपको सेलेक्ट करना है। तो LP 8 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये बेसिक है, ये अपने आप 18,500 आ जाएगा। इनका जो बेसिक है 18,500 है। उसके बाद में यहाँ से ग्रेड पे NPA नॉट एलिजिबल है, HRA नॉट एलिजिबल आ जाएगा। अब यहाँ आपको बैंक डिटेल्स इंटर करनी है, IFSC कोड इंटर करना है, और उसके बाद में जो भी अन्य बैंक डिटेल है। अब जैसे मैं IFSC कोड इंटर करना हो तो SBIN जो भी SBI के जो भी नंबर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और उसमें
यहाँ से ऐड करेंगे तो ऐड करते ही आपके जो बैंक की डिटेल्स है, जो भी जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, ब्रांच का नाम आ गया, जहाँ भी ब्रांच है वहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आपको जो अकाउंट नंबर है यहाँ फीड करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इंक्रीमेंट डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अब जैसे 1 जुलाई 2023 की जगह अभी जैसे प्रोविजन में तो थोड़ी सी आगे की कर लें आप, जैसे 24 कर लें ताकि समस्या नहीं आए और बाद में जब भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आपको अकाउंट नंबर फीड करके फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो अकाउंट नंबर बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। अकाउंट नंबर आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद में आगे पे एंड बैंक डिटेल सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गई है। अब इसमें आगे का जो ऑप्शन है उसमें एड्रेस आपको फीड करना है। तो एड्रेस में जैसे आपका एड्रेस जो भी है जैसे राजस्थान, उसके बाद में आपका जो 2 ऑप्शन है यहाँ, एक तो प्रेजेंट एड्रेस है और एक परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट में आप अगर दोनों सेम है तो आप सेम पे क्लिक करेंगे तो सेम आ जाएगा। अलग अलग है तो आप यहाँ दोनों से अलग अलग सेलेक्ट करके ये कर लें। एड्रेस इंटर करने के बाद में आपको यहाँ एम्प्लॉय डेट्स में आपको जाना है और एम्प्लॉय डेट्स में जाने के बाद में यहाँ सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी जैसे जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। अब जैसे इस मामले में 19/4/2023 है तो यहाँ मैं जैसे जो भी डेट है वो यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ सबमिट करें तो यहाँ नीचे डेट है वो आ जाएगी। उसके बाद में अन्य जो भी डेट्स है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। थोड़ा सा ये साइट धीरे चल रही है तो एक बार ये सबमिट हो जाए। उसके बाद में आपको यहाँ एम्प्लॉय नंबर्स पे जाना है, जिसमें एम्प्लॉय के अभी जैसे प्राण नंबर वगैरह है नहीं तो एक तो पैन नंबर आप भर सकते हैं, आधार नंबर भर सकते हैं और अन्य जो भी कोई अगर नंबर है तो वो भर सकते हैं। SI नंबर वगैरह भी आएंगे नहीं। और उसके बाद में फैमिली डिटेल्स आपको एंटर करनी है, जिसमें अगर महिला कार्मिक है तो पति या पति का नाम, अगर पुरुष है तो पत्नी का नाम जैसे ही आ गया। कर्मचारी की दिनांक सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गई है। अब आप ओके करेंगे तो यहाँ डेट आ जाएगी। अब दूसरी जैसे इसमें यहाँ रेगुलर सर्विस या प्रेजेंट DDO ज्वाइनिंग प्रेजेंट डेजिग्नेशन है तो ये भी सेम ही है। तो यहाँ से आप जो भी डेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे जो भी है तो वो एक बार मैं यहाँ सेलेक्ट करके इस तरीके से आपको जो भी डेट्स लागू होती है वो सारी यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैं 1-2 करके फिर आपको बता देता हूँ आगे का जो ऑप्शन है वो कैसे काम करना है। तो यहाँ से आ गया कि ये एम्प्लॉय डेट्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब एम्प्लॉय डेट्स के बाद में एम्प्लॉय नंबर पे आना है। इस तरीके से इसमें जो भी डेट्स लागू होती है वो आप पढ़ लें। अब इसमें जैसे GPF अभी है नहीं, बेल्ट है नहीं, तो यहाँ एक तो आधार नंबर आपको भरना है, पैन नंबर यहाँ भरना है, SI पॉलिसी अभी है नहीं, CPF अभी है नहीं, प्राण है नहीं, PLI अगर है तो भरनी है और अन्य कोई है तो नहीं तो इसको यहाँ से फिक्सेशन वगैरह में भी अभी आपको कोई नहीं भरना है। तो अभी जैसे मैं आधार और पैन नंबर 2 भर करके यहाँ सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी जैसे 2 डिटेल्स अभी पास में है तो 2 इंटर करके यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। ये अब GPF नंबर जैसे रिक्वायर्ड है और सिलेक्शन फिक्सेशन टाइप, तो अभी जैसे GPF कुछ नहीं है तो यहाँ आप 00 कर लें। तो यहाँ जैसे मैं अभी 0 करके यहाँ कर रहा हूँ और यहाँ से जैसे फिक्सेशन टाइप में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो ये आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ सबमिट पे क्लिक करें तो ये सबमिट हो जाएगा। कर्मचारी का ये दूसरे नंबर का डिटेल्स सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। अब यहाँ से आपको फैमिली डिटेल्स में आपको यहाँ नाम एंटर करना है, रिलेशन आपको एंटर करना है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, डॉटर, सन, हस्बैंड जो भी है वो यहाँ से आपको एक जो भी लागू होते हैं वो फीड करके। उसके बाद में यहाँ स्कीम है, स्कीम में अभी फिलहाल आपको करें तो ठीक है, नहीं तो जैसे अभी जैसे इसमें एक तो ग्रुप इंश्योरेंस का भी करना पड़ेगा तो वो यहाँ से एंटर कर लें। उसके बाद में ग्रुप इंश्योरेंस में नॉमिनी आप सेलेक्ट करेंगे तो पहले फैमिली डिटेल्स में जाकर के करेंगे तभी यहाँ से आप नॉमिनी सेलेक्ट कर पाएंगे। तो फैमिली डिटेल्स पहले बनिए, उसके बाद में यहाँ से ग्रुप इंश्योरेंस भर लें, SI का भी है नहीं तो इसके अलावा जो भी लागू होता हो जैसे GI है तो वही अभी लागू हो रहा है ग्रुप इंश्योरेंस तो वो आप कर लें। उसके बाद में इमेज में है तो इमेज में आपको 3 इमेज अपलोड करनी है, कार्मिक का फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का निशान। ये तीनों आपको अपलोड करके यहाँ से फाइल में जहाँ भी है वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ एंटर कोड पे डाल के यहाँ कैप्चा कोड भर के आपको सबमिट करना है। अब इसमें इमेज की साइज़ है वो 50 KB तक, सिग्नेचर 20 KB तक और थंब इंप्रेशन है 50 KB तक होना चाहिए। और जो फॉर्मेट है वो JPG में ही मानेगा तो JPG फॉर्मेट में या JPG में करके आप ये इमेज अपलोड कर लें। कोऑपरेटिव डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हो हितकारी नीति के जो भी यहाँ से सेलेक्ट करके हितकारी नीति के जो अकाउंट नंबर है वो भर के सबमिट कर लें। तो ये सारा प्रोसेस आप कर लें। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो करेंगे तभी आप किसी कार्मिक का जो पहला बिल बना पाएंगे। अब उसके बाद में यहाँ ऑथराइजेशन में जाने के बाद में आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ जैसे आप यहाँ ऑथराइजेशन में जाएंगे तो यहाँ अकाउंट वेरिफिकेशन का जो अभी ऑप्शन है वो आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स वेरीफाई भी करनी है, उससे पहले आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। तो अब जैसे यहाँ आगे एम्प्लॉय अकाउंट वेरिफिकेशन, तो इसमें जाकर के यहाँ एम्प्लॉय जैसे यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करना है। अभी जैसे VP ग्रुप मैंने बनाया था तो
तो यहाँ से ये आ गया। अब ये अकाउंट नंबर आ गया। अकाउंट नंबर आप अच्छी तरह से चेक कर लें और यहाँ क्लिक करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। अब अकाउंट नंबर आप एक बार दोबारा सर्च चेक कर लें और उसके बाद आप यहाँ से वेरीफाई कर लें। अब जैसे यहाँ वेरीफाई एक तो आ गया नो डाटा फाउंड, इसका मतलब यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। अब इसको दोबारा अगर यहाँ से चेक करेंगे तो ये वेरीफाई हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो कई लोग नहीं कर पाते हैं और उसके कारण सैलरी रिक्वेस्ट जब डालते हैं तो रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ एम्प्लॉय वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल्स में जाना है आपको। यहाँ जैसे भी जो भी एम्प्लॉय है उसकी डिटेल्स यहाँ से आपको जो एम्प्लॉय है यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सबसे पहले एम्प्लॉय की डिटेल्स डाउनलोड करनी है, फिर साइन करनी है, फिर व्यू करना है और उसके बाद फॉरवर्ड करना है। जब एचओडी से ये फॉरवर्ड हो जाएगी तभी ये हो पाएगा। अभी जैसे मैंने कुछ डिटेल्स अभी नहीं भरी है, तो अब जैसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ डिटेल्स ब्लैंक आएगी, तो एक बार सारी डिटेल्स आप भर लें। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अभी फ़ोटो वगैरह अपलोड नहीं किए हैं, एड्रेस भी नहीं किया है। अब यहाँ से जैसे ये नॉर्मल नाम है, एम्प्लॉय डेट्स वगैरह ये सारी आ गई। अब आपको सारी डिटेल्स अकाउंट नंबर वगैरह ज्वाइनिंग डेट वगैरह यहाँ भर करके उसके बाद में यहाँ से जब आप डीडीओ साइन करेंगे तो इस रिपोर्ट में यहाँ डिजिटल साइन हो चुके होंगे, तो यहाँ आपको ये साइन करना है। अब यहाँ जैसे साइन करने के लिए आपको इसको जैसे साइन का ऑप्शन है तो चेक डीएससी आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्रोम में खोला हुआ है। तो आप इसको सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलें, उससे पहले सारी डिटेल्स आप एक बार फीड कर लें और सारी डिटेल्स फीड करने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड करें, फिर चेक कर लें अच्छी तरह से, कंफर्म हो जाए, उसके बाद डिजिटल साइन करें, फिर उसको व्यू करें, उसके बाद में फॉरवर्ड कर दें। और एचओडी फॉरवर्ड करने के बाद में यहाँ से जैसे यहाँ रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ से आप चेक करेंगे एचओडी रिपोर्ट्स। तो एचओडी रिपोर्ट्स में यहाँ एचओडी डीडीओ स्टेटस या एम्प्लॉय रिक्वेस्ट स्टेटस है, यहाँ डीडीओ में जाकर के आप यहाँ से चेक करेंगे और या ऑल पेंडिंग वगैरह, तो यहाँ से जो भी यहाँ पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आप यहाँ देख पाएंगे कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजा था वो किस लेवल पे पहुँचा है, एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, जो भी है तो वो आप यहाँ से पूरी तरह अच्छी तरह से चेक कर लें। और ये सारा होने के बाद उसके बाद आप यहाँ से अगर अदर सैलरी में जाकर के जैसे यहाँ से जाएंगे और यहाँ से अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के यहाँ जैसे सैलरी प्रिफरेंस में जाएंगे और यहाँ से अदर सैलरी रिक्वेस्ट आपको जनरेट करना है। यहाँ आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना, जिस भी मंथ का बिल बाकी है वहाँ से आपको कारण सहित जो भी पीडीएफ वगैरह है वो अपलोड करके आपको बिल है वो एलोकेट करने की प्रक्रिया करनी है। उसके पहले एक बार आप जो जैसे एम्प्लॉय पे डिटेल्स में जाने के बाद में आपने बेसिक तो कर लिया, उसके बाद में अगर उनको और कोई मिल रहा है, जैसे अभी जैसे स्थायी कर्मचारी है तो उनको तो सारा मिलेगा, लेकिन प्रोबेशन काल में सिर्फ बेसिक मिलेगा, डीए एचआरए वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो एक बार देख लें। लेकिन जो अन्य कटौती है जैसे एक तो आरपीएमएफ की और जो भी कटौती अगर कोई लागू होती हो तो वो कटौती आप एक बार देख लें। समूह दुर्घटना अप्रैल का है तो अप्रैल का अगर पहला बिल बनाना है तो उसमें समूह दुर्घटना की कटौती करनी है, तो वो आप जरूर कर लें। ये सारी चीज़ें आप कंफर्म करने के बाद में आप बिल बनाने के लिए जो भी रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो जाएगा और कुछ ही समय में वो बिल है वो डीडीओ फॉरवर्ड ट्रेजरी फॉरवर्ड जो भी होगा वो होगा। एक बार बिल एलोकेट हो जाए तो उसको अच्छी तरह से आप डाउनलोड करके चेक कर लें। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कोई नए कार्मिक की जो डिटेल्स है वो पे मैनेजर पे फीडिंग करनी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर कोई भी कमेंट या सुझाव है या अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।